अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाऊं तेरे रंग में। रानी, क्या हुआ आपको? हाँ? आप कहाँ थी? रुद्र जी, अरे आप ही ना? एक्चुअली ये वॉशरूम में थी, नहा रही थी, लेकिन बीपी बढ़ गया अचानक से, अब इसीलिए पसीने छूटने लग गए ऐसे। रानी, क्या करती हैं आप? क्यों नहीं ख्याल रखती हैं अपना? क्या है कि कल आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद परेशान सी है, घबराई हुई है, यही बता रही थी हमें अभी। पर कोई बात नहीं, अभी हमें मिल गई है तो साथ में खाना भी खा लेते हैं, अच्छा लगेगा। भूख लगी है। आराम से। हाँ ना। हमें किसी भी हालत में ज्योति को ढूंढना होगा। नानी के गुनाहों का इकलौता सबूत है। देवयानी, तुम यहाँ? एनीवे, सो थैंक यू। थैंक यू क्यों? देवयानी, अब भोली बनने का नाटक ना करो। तुम जानती हो मैं थैंक यू क्यों कह रहा हूं। आज मैं यहाँ खड़ा हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। रंग जाऊं तेरे रंग में। रुद्र जी, कम से कम अब तो आपको यकीन हो रहा होगा ना कि ना हम कभी आपके साथ बुरा कर सकते हैं और ना ही कभी करना चाहेंगे। मैं जानता हूं देवयानी, तुम मेरा बुरा नहीं चाह सकती। जब मैंने खुद से उम्मीद खो दी थी तो तुम्हारे विश्वास ने ही मुझे जगाया। इंसान यही तो हर बार गलती करता है। जब सबसे ज्यादा भरोसा रखने की जरूरत होती है तभी इंसान हिम्मत हार देता है। पर हमें पूरा यकीन था कि आपको कुछ नहीं होगा। पर सच कहे तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी हार मान जाएंगे। 2 बार गलत साबित हुए हैं आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले भी कभी आपसे कोई गलती हुई हो, किसी इंसान को लेकर कोई गलत फहमी हुई हो? तुम कहना क्या चाहती हो? रुद्र जी, हम ये कहना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ज्योति जी को गलत समझा हो। एक शब्द और नहीं थे फैनी। रुद्र जी, एक बात बताइए हमें, ज्योति जी ने तो आपको एक ही बार धोखा दिया ना? न कभी उससे पहले न कभी उसके बाद, है ना? लेकिन हमले तो आज भी आप पर हो रहे हैं। कल जो आपके साथ हुआ, हमें नहीं लगता है कि कोई आपको लूटना चाहता था, क्योंकि आपका वॉलेट, आपके सारे पैसे, ये कीमती घड़ी, गोल्ड चेन, सब कुछ वैसे का वैसे है। इसका मतलब इस सब के पीछे जो कोई भी है वो आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। कोई तो ऐसा है जिसको आपके मौत से फायदा होगा। और आपको लगता है कि ये सब कुछ ज्योति कर रही है? आपको लगता है कि इस सबके पीछे ज्योति का हाथ है? रुद्र जी, हमें तो नहीं लगता। लेकिन अगर ज्योति जी नहीं है तो फिर कौन है? कौन है जो ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है, आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा है? गॉड। देवयानी, ऐसे गोल मोल बातें करके ना मुझे उलझाओ मत। मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूँ। साफ साफ बताओ कि बात क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो?
कहीं तुम फिर से मेरी नानी पर उंगली तो नहीं उठा रही? रुद्र जी, इस बार हमने तो कुछ नहीं कहा, आप ही की जुबान से निकली है ये बात। बस कर दी बहन, ये खेल खेलना तुम बंद करो, समझी तुम? हम नाटक क्यों करेंगे रुद्र जी? क्या बंद करो अपना नाटक की देवयानी। जब जब मैं तुमसे इज्जत से बात करने की कोशिश करता हूं, तुम सब कुछ खराब कर देती हो। ऐसे हमारा रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। लेकिन तुम्हें हमेशा मेरी फैमिली में ही प्रॉब्लम दिखती है, हमेशा मेरे परिवार पर इल्जाम लगाती रहती हो तुम। क्यों होने लगी है बेचैनी, बस मेरा अब क्यों नहीं चलता है। तुझ संग जुड़ी है मेरी प्रीत की डोरी, मन मेरा पतंग सा रुद्र जी, उड़ता है। आपने क्या कहा? रिश्ता? बताइए ना रुद्र जी, क्या कहा आपने? देवयानी, मैं पति पत्नी के रिश्ते की बात नहीं कर रहा, मैं दोस्ती के रिश्ते की बात कर रहा। रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। ठीक है, आप अगर हमसे दोस्ती करना चाहते हैं तो हम जिंदगी भर आपकी दोस्त बनने को तैयार हैं। तो फिर आप इस बारिश में क्या रंग कोई अब बाकी है, तेरे संग कोई उमंग जगे मन में तरंग अब जागी है। तू आंखों से मुझे छू ले अब मेहंदी को सजदे करने दे। हर एक दुआ में कहती हूँ मैं रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। अब वैसे रुद्र जी आप सही कह रहे थे, हमें नहीं लगता कि सबके पीछे नानी का हाथ है, क्योंकि आप उनके सबसे लाडले हैं, सबसे ज्यादा प्यार करती हैं वो आपसे, आपको नुकसान थोड़ी ना पहुंचाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि इस सब के पीछे कोई केस सब के पीछे कोई और है। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? नानी प्लीज, वो जो भी है, तुम्हारी वजह से वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। थैंक यू देवयानी, मेरी जान बचाने के लिए। आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना वादा पूरा कीजिए। कौन सा वादा? दोस्ती का।
फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, जब तक मैं तुम दोनों की जिंदगी में हूं तब तक दोस्ती तो दूर, तुम दोनों को दुश्मनी भी सुकून से नहीं निभाने दूंगी मैं। अब क्या है? वो क्या है कि रुद्र जी और हमारे रिश्ते की शुरुआत गुस्से और नफरत से हुई थी, मगर आज वो रिश्ता दोस्ती में बदल गया है। और कहीं ना कहीं इसमें आप ही का हाथ है, इसीलिए थैंक यू। अब मुंह मीठा कर लीजिए। क्योंकि आज हमारी जिंदगी की नई शुरुआत है। अब धीरे धीरे रुद्र जी को हम पर यकीन होने लगा है। अब शायद वो दिन दूर नहीं जब हमने जो वादा खुद से किया है वो पूरा हो जाएगा। दोस्ती का ये रिश्ता प्यार में बदल जाएगा और नफरत की कहानी इश्क की कहानी बन जाएगी। जिसमें आपके नाम का कोई अध्याय नहीं होगा, क्योंकि एक बार हम ज्योति तक पहुंच गए ना तो फिर आपका किस्सा खत्म। तब आप इस घर से और यहाँ के लोगों की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर। चलते हैं। देवयानी, तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे हरगिज जीतने नहीं दूंगी। इसे भी आज ही छुट्टी लेनी थी जब इतना कुछ करना है। माँ प्लीज डोंट वरी, आप प्लीज बैठिए, आराम कीजिए। क्या हो गया? क्या हुआ? कोई दिक्कत? माँ प्लीज काम डाउन, आप प्लीज बैठिए प्लीज। वो एक्चुअली माँ आज मेरे मनपसंद का खाना बनवाने वाली थी। कुक ने लास्ट मोमेंट पे छुट्टी ले ली तो अपसेट हो गई थोड़ी। आप परेशान क्यों हो रही है? हम सारा खाना बना लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। हमारे हाथ पैर अभी सही सलामत है, हम खुद कर लेंगे। देवयानी, बैंगन का भरता, दही बड़े और पिंडी छोले। ठीक है, हम सब बना देते हैं। माँ आप फिक्र मत कीजिए, हम जाकर दुकान से सारा सामान ले आते हैं और फटाफट खाना भी बना लेंगे। और आज हम सब रुद्र जी का मनपसंद खाना खाएंगे। ठीक है, आते हैं। क्या जरूरत है तुम्हें उसे बताने की? हम बना लेते ना। वैसे हमें ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज काम डाउन। आज अगर भैया जिंदा है तो सिर्फ उसी की वजह से। इसका मतलब ये सब कुछ आपने प्लान किया था और ये सब आपने मेरे और राजवीर के लिए किया, हमारे लिए? हाँ। थैंक यू नानी, वो गले मत लग।
कहाँ कैसे थैंक यू बोलूं? आपने इतना कुछ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए किया। एक थैंक यू तो बनता है ना नानी मॉम। रहने दे, मैंने ये सिर्फ और सिर्फ मेरे राजवीर के लिए किया है। सॉरी, मैं समझाती हूँ, आप बैठो। बैठो ना नानी मॉम, प्लीज बैठो। जो कुछ भी मेरे पति का है वो मेरा ही हुआ ना। मतलब जो कुछ भी राजवीर का होगा वो वैसे भी मेरा ही होना है। सोचने की बात तो ये है नानी मॉम कि इतने सालों से आप लगी हुई हैं ये सब करने में, पर आज तक किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाई है। बूढ़ी हो गई है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि देवयानी आ गई है इस घर में। समझ रही हैं आप? और वो ऐसी जोक की तरह चिपकी है, ऐसी जोक की तरह, वो नीच होती है ना वैसे, कि छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। ये नानी मॉम क्या कर रही हो आप? आप ना गलत इंसान को मारने की कोशिश कर रही हैं। रुद्र जी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हैं, और सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को काटा नहीं जाता, संभाल के रखा जाता है। मारना ही है ना तो उस देवयानी को क्यों नहीं मार देती? बात आई रुद्र जी की तो वैसे भी आपकी मुट्ठी में है। जैसा जैसा आप कहेंगी वैसा वैसा वो चलेंगे। अरे पर यही तो समझ में नहीं आ रहा है मेरी कि उसको मारूं कैसे। नहीं मतलब मैं देखने में बहुत सीधी सादी मासूम लगती हूँ, पर हूं नहीं। प्लान तो है मेरे पास, पर बताऊंगी तब आप जब मुझसे प्रॉमिस करोगी कि जो कुछ भी राजवीर जी के नाम होने वाला है उसमें से 50% मेरे नाम होगा। बोलो डील? डील। इसी की बात कर रहा हूँ। सुधा, सुधा क्या बात है? अभी तक खाना नहीं बना? माँ वो नानी माँ, आज घर में स्पेशल खाना बन रहा है, भैया का फेवरेट। तो देवयानी किचन में खाना बना रही है। अच्छा, जो बताया है याद है ना? ऐसा ही करना। देवयानी जरा इधर आना। हाँ, एक सेकंड आई। देवयानी, अरे आ रहे हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे ना मुझे भूख लगी है। कितना वक्त और लगेगा खाने में? बस 15 मिनट। 15 मिनट? 15 मिनट? मेरा सर दुख रहा है।
इस बैंगन को जब तू चूल्हे पर रखेगी, इसके अंदर का बारूद जो है वो बैंगन का भरता नहीं बल्कि तेरा भरता बना देगा। मेरे साथ क्या हो रहा है? ओके ठीक है। एक काम करते हैं, मैं ना अपने फोन पर से ऑर्डर कर लेती हूँ खाना। तुम्हारे खाना बनाने से ज्यादा जल्दी तो वो डिलीवरी वाला लेकर आ जाएगा खाना। मेरे मन में कुछ सोचता कोई नहीं है। दीदी भी ना। देवयानी, आज तेरा खेल खत्म।